अनंत के इस बुद्ध क्षेत्र में, इस बुद्धा फील्ड में हम लोग हमेशा बुद्ध पूर्णिमा का ये अवसर बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया करते रहें। आगे भी वैसे ही चलता रहेगा। बुद्ध पूर्णिमा बड़ा अनूठा अवसर है। हर बार इस पर बोलते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। हर बार जैसा कुछ नया होता है। बुद्ध से मेरा प्रेम अनन्य है, बहुत ही गहरा है। कोई कारण नहीं है। इसलिए भी नहीं है प्रेम कि उनकी बातों से बहुत प्रभावित हो गया। इसलिए भी प्रेम नहीं है कि अध्यात्म में उनका योगदान बहुत व्यापक है, बड़ा है। नहीं, कोई भी कारण नहीं है। ये प्रेम अकारण घटा है। और जिस प्रेम का कारण हो वो कभी बहुत गहरा नहीं जाता। जिस प्रेम का कोई कारण ही ना हो उसकी गहराई हम समझ ही नहीं सकते। मैंने हमेशा ये बात भी कही है कि बुद्ध से मुझे प्रेम है, अगाध, असीम, अनन्य। और बुद्धिज्म मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी कि अगर कोई ये कहे कि अच्छा बुद्ध से प्रेम है, तो कई लोग मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि वो जब अनंत में एंटर करते हैं तो इतनी भव्य बुद्ध की प्रतिमा उनको दिखाई देती है। और फिर अंदर आते हैं तो जगह जगह उनको बुद्ध की और खूबसूरत प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। तो कई लोगों को लगता है अच्छा आप बुद्धिज्म को मानते हैं। तो मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि आई हेट बुद्धिज्म, आई लव बुद्धा। बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं। बुद्ध पहले ऐसे मास्टर हैं, ऐसे गुरु हैं जिन्होंने धर्म विहीन अध्यात्म की प्रस्तावना दी, कल्टलेस स्पिरिचुअलिटी। अब ये अलग बात है कि उनके ऊपर ही एक कल्ट बन गया। हमेशा होता है। पीछे आने वाले जो अनुयायी होते हैं, शिष्य होते हैं, भक्त होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं कि वो दुष्टतावश करते हैं। कई बार बस अपने प्रेम बस अति उत्साह में, प्रेम का अति उत्साह भी कई बार चीज़ों को डिरेल्ड कर देता है, उनको रास्ते से भटका देता है। बुद्ध को मैं जैसा देखता हूं, उनके पीछे कोई इज्म नहीं आ सकता, उनके पीछे कोई कल्ट नहीं आ सकता। जो तात्कालिक व्यवस्था थी उस समय की, उस पर उन्होंने बातें रखी और वो उनको रखनी भी थी, क्योंकि धर्म के नाम पर तमाम तरह के अंधविश्वास आ गए थे। धर्म के नाम पर इतना भेदभाव, इतना अनाचार पैदा हो गया था। उस सबको उन्हें भस्मीभूत करना था, समाप्त करना था। वही करुणा थी, वही उनका करुणा में स्वरूप था। अब ऐसा नहीं है कि जो हिंदू धर्म है उसकी बातें खराब थी। हिंदू धर्म में जो बुद्ध भी उसी घर में पैदा हुए। लेकिन क्या होता है कि देर सवेर लोग बातों को तोड़ने मरोड़ने लगते हैं। यहां तक कि कोई गुरु भी आए और उसके पीछे फिर आने वाले जो अनुयायी होते हैं वो बातों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उनके तरह तरह की व्याख्याएं करते हैं, अर्थ निकालते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार उनका उपयोग करते हैं और तब सब चीज़ें बिखर जाती हैं। तो बुद्ध का जो आविर्भाव है वो इसलिए होता है, किसी भी बुद्ध का, सिद्धार्थ का ही नहीं, किसी भी बुद्ध का, वो अपने पीछे आ रही उन सारी परंपराओं को जो जंग खा चुकी हैं, जो समय से बाहर हो चुकी हैं,
आउटडेटेड हो चुकी हैं, उन सबको वो झाड़े पोछे अगर झाड़ने पोंछने लायक हो, अन्यथा उनको समाप्त करने में सहयोग दे। अब क्या होता है कि किसी चीज को समाप्त करने के लिए दवाई दी जाती है, अब दवाई ही किसी को अटक जाए, उसकी आदत पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति बीमारी मानकर बैठा हुआ है कि मैं तो बीमार हूं, और वो बीमारी का कष्ट भी भोग रहा है, और चिकित्सक के पास जाता है और चिकित्सक कहता है कि नहीं नहीं ये बीमार तो नहीं है, समझ जाता है वो। अब चिकित्सक की दुविधा क्या है कि अगर वो उससे कह दे कि नहीं भाई तू बीमार नहीं है, जा घर आराम से रह, व्यक्ति निराश हो जाएगा तो कोई और चिकित्सक ढूंढेगा। वो कहेगा भाई मर्ज पकड़ नहीं पाए वैद्य जी या डॉक्टर साहब जो भी हैं, तो अब कोई उनकी मर्ज पकड़े, यानी कि बीमारी की डायग्नोसिस करे। तो कई लोगों की जब डायग्नोसिस हो जाए तो बड़े उत्साहित हो जाते हैं, बिल्कुल पक्का हो गया ये बीमारी है। तो बुद्ध जैसे लोगों के पास जब कोई जाता है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ तुम बीमार हो, तो तुमको दवा देते हैं जब बीमार। इसीलिए तुमने ध्यान दिया होगा बुद्ध अपने वचनों में अक्सर अपने को वैद्य कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरा काम जो है वैद्य जैसा है। अब उसमें प्लेसिबो मेडिसिन भी दी जाती हैं। प्लेसिबो जानते ही हैं कि है कुछ नहीं उसमें, लेकिन गोली दे देनी है कि भाई ये गोलियां हैं, इनको ऐसे ऐसे खाइए ठीक हो जाएंगे। तो बुद्ध ने भी बहुत सारी प्लेसिबो मेडिसिन दी। हर गुरु किसी न किसी प्रकार की प्लेसिबो मेडिसिन दे देता है, छद्म औषधियाँ, प्लेसिबो को अगर हम ट्रांसलेट करें। अब समस्या क्या होती है कि जो पेशेंट है वो फिर उन प्लेसिबो को पकड़कर बैठ जाता है, और बुद्ध की उपस्थिति, उनका आभा मंडल, उनकी करुणा इतनी प्रभावशाली, इतनी चुंबकीय होती है, इतनी रूपांतरणकारी होती है कि व्यक्ति बदलता भी है। वो बदल गया, बुद्ध ने उसको प्लेसिबो मेडिसिन दी थी, अब वो भी प्रिस्क्राइब करने लगता है। जैसे हम लोग भी तमाम मेडिसिन एक दूसरे को प्रिस्क्राइब नहीं कर देते हैं, एलोपैथी की भी, होम्योपैथी की भी, आयुर्वेद की भी, और तमाम फार्मूले। हमको फ़ायदा हुआ तो किसी को बीमारी के हमको वैसे ही लक्षण नज़र आए, तुम कहते अच्छा ये वाली खा लो, देखो हमने भी ये वाली खाई थी। और अक्सर कई दवाओं पे वार्निंग रहती है कि चिकित्सक की सलाह से ही लें। अब पता नहीं जो आप ले रहे हैं उसका क्या मतलब है, वो उस समय ज़रूरी है कि नहीं है, लेकिन हम लोग आदतन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो बुद्ध जब कोई सिस्टम देते हैं, कोई औषधि देते हैं, तो अक्सर उनसे पीछे आने वाले लोग उनको प्रिस्क्राइब करने लगते हैं, और फिर पंथ बन जाते हैं, फिर संप्रदाय बन जाते हैं, फिर धर्म बन जाते हैं। अब जैसे बुद्ध ने जब दीक्षा देनी प्रारंभ करी तो पहला प्रश्न ही खड़ा हो, क्यों दीक्षा दे रहे थे जब आपको कोई संप्रदाय नहीं बनाना था? तो ये वही बात थी कि किसी को डायग्नोसिस के लिए पहले एडमिट किया जाए, पेशेंट को एडमिट किया जाए। हॉस्पिटल अगर एडमिट ही नहीं करेगा तो पेशेंट जाएगा कहाँ? फिर वो तो कहेगा मैं तो बीमार था, हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया। तो ये हॉस्पिटल में एडमिट कर लेने जैसा एक प्रोसेस है। और बाकी प्रोसेस, सिर मुंडा दिया, कपड़े डाल दिए, तो ये भी करीब करीब वैसे ही है कि तुमको एमआरआई में, एक्सरे में ले जाया जा रहा हो तो एक अलग ड्रेस पहना दी जाती है, तमाम सामान निकाल दिया जाता है। अब जैसे एमआरआई में जाते हैं ना, तो देखिए क्या सब, ये बेल्ट निकाल दो, घड़ी खोल कर रख दो, कोई ऐसी जो चीज़ मैग्नेट फील्ड में अट्रैक्ट हो जाती है वो सब निकाल कर रख दो। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, पूरा आयोजन होता है। तो ये जो दीक्षा और ये सब आयोजन है, ये जैसे आपको हॉस्पिटल ने एडमिट किया तो तमाम तरह का आयोजन दे देता है, तो आपको भरोसा आ जाता है कि कुछ हो रहा है सचमुच में। मैं कई ऐसे पेशेंट को जानता हूँ जो बस एमआरआई वगैरह करा लेते हैं, उसी से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको बस खुशी होती कुछ हो गया, बड़ा ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट तो अभी हुआ नहीं, अभी तो डायग्नोसिस चल रही थी। तो चूंकि समाज में एक व्यवस्था थी, व्यवस्था से अलग एक धारा उनको दिखानी थी, तो एक उन्होंने आयोजन किया, और वो टाइम बाउंड था, उस समय के साथ उसको डिसॉल्व हो जाना था। हर बुद्ध के साथ जो परंपरा चलती है, मेरा ये स्पष्ट कहना है कि उसके जाने के बाद उन परंपराओं को विसर्जित कर देना चाहिए। उसका जो भी ढंग ढांचा हो उसको विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि ये उसका अपना आयोजन था। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि उसको आप लेकर चलते ही चले जाएं।
और फिर बुद्ध ने अपनी दीक्षा में जो 3 वाक्यों का उपयोग किया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम, संघम शरणम। अब ये इतना कमाल का उनका प्रयोग था। अपने नाम को उन्होंने बुद्ध की तरह पसंद किया, अर्थात जो जाग गया है, अवेकन्ड वन। और फिर कहते हैं बुद्ध की शरण में, अपनी शरण में नहीं वो कह रहे हैं, जागृति की शरण में, अवेकनिंग की शरण में। ये घोषणा, ये एक साधक, एक सीकर घोषणा करता है। और धम्म, धर्म, धर्म क्या है? धर्म जो जीवन का सार है, जो अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग है, उसमें जाना है। अब तीसरी बात जब वो संघ कहते हैं तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच है कि कलेक्टिविटी पैदा हो, एक क्रिटिकल मास पैदा हो। जब भी एक सामूहिकता पैदा होती है तो वो शक्तिशाली हो जाती है। तो वो कहते हैं कि जो जागृति की यात्रा में हैं, जो जागे हुए हैं, उनका एक संघ, उसकी शरण में। तो ये बात बिल्कुल संप्रदाय है। फिर बुद्ध के लिए एक शब्द उपयोग हुआ, वो भी ध्यान दें, बुद्ध के लिए एक शब्द उपयोग हुआ भगवान। भगवान उस अर्थ में नहीं कभी उपयोग किया गया कि वो कोई अवतार हैं, वो कोई ईश्वर हैं, चमत्कारिक व्यक्ति हैं, वो पानी पर चलेंगे, हवा में उड़ेंगे, आग में चलेंगे, या इस तरह की तमाम जो भी सर्कस है वो करेंगे। बुद्ध के नाम पर कई तरह के चमत्कारों का वर्णन किया गया, और आप यकीन मानिए कि वो चमत्कार सच नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्ध जैसा व्यक्ति वैसी सतही ट्रिवियल चीज़ों में रुचि नहीं ले सकता था। बुद्ध के अगर वचनों को देखेंगे तो वो इतने गहरे हैं और इतने क्रांतिकारी हैं कि उनमें किसी चमत्कार की, किसी सतहीपन की गुंजाइश नहीं है। और हर किस्म का चमत्कार एक किस्म का सतहीपन लाता है। तो वो बुद्ध के जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता है। नहीं, लोग मानना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि फिर भगवान थे इतने बड़े तो कुछ तो खास होना चाहिए ना, कुछ अलग होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने गुरु के बारे में ऐसे ही सोचता है, तो गुरु के लिए वो ढूंढ कर लाता है कि नहीं कितना चमत्कारिक है। बुद्ध ने साधारण जीवन चुना। साधारण की पराकाष्ठा देखिए, पैदा हुए राजमहल में, राजसी जीवन जी सकते थे और चुन लिया जीवन भिखारी का, भिक्षु का, क्योंकि उस समय समाज को उसकी आवश्यकता थी। उस समय समाज को उसी दृष्टांत की आवश्यकता थी, क्योंकि लोग भोग विलास में इतने लिप्त थे, उनको लगता था कि यही सब कुछ है। तो बुद्ध को करके दिखाना था कि मैं जिस जागृति के मुकाम पर हूँ, मैं जिस जागृति के आयाम में हूँ, वहाँ पर ये सारा ऐश्वर्य, ये भोग विलास पीछे छूट जाता है। ये एक प्रयोग था। तो उन्होंने तो वो विशेषता भी नहीं रखी, इतने साधारण हो गए। तो ऐसी साधारणता जो कि अस्तित्व में कभी कभी घटती है असाधारण रूप से, उसको पीछे आए हुए शिष्य जब नहीं समझ पाते हैं तो असाधारण बनाने के लिए फिर उसको चमत्कार जोड़ते हैं। बुद्ध के जीवन में वो कुछ नहीं। भगवान शब्द बुद्ध के जीवन में जब आता है तो ध्यान रखें कि भगवान बुद्ध ने पाली भाषा का उपयोग किया। पाली भाषा में उन्होंने बात करी, और पाली भाषा में जो भग शब्द होता है उसका अर्थ होता है तोड़ने वाला, समाप्त करने वाला, किसी भी चीज को समूल नष्ट कर देने वाला। और वान जो शब्द है पाली भाषा में, वो तृष्णा, वासना, इसको भी परिभाषित करता है। तो भगवान का अभिप्राय हुआ पाली भाषा में कि जिसने अपनी तृष्णा, अपनी वासना को समूल नष्ट कर दिया है, आमूल चूल समाप्त कर दिया है, भग्न कर दिया है, जिसने भग्न कर दिया है अपनी हर वासना तृष्णा को, वो भगवान हुआ। और फिर इन्हीं में शब्दों के कई और अर्थ भी हो जाते हैं। जैसे अगर आप फिर संस्कृत की तरफ लौटेंगे तो वो भाग्यवान का भी एक अपभ्रंश हो जाता है। भगवान के जो अतिशय भाग्यवान है वो भगवान हुआ। पाली में ही फिर लौटेंगे तो शब्दों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो उसमें वान शब्द का अर्थ हो जाता है संपन्न, ऐश्वर्यवान,
उपलब्ध व्यक्ति जिसने कुछ बहुत पा लिया है, और फिर भग का अर्थ होता है बांटने वाला, निस्वार्थ भाव से बांटने वाला। तो उस अर्थ में पाली फिर उसको इस तरह से परिभाषित करता है, अगर उसके अलग अर्थों को लें, कि जो अपनी उपलब्धि, अपनी संपदा, अपने ऐश्वर्य, अपने बोध को निस्वार्थ भाव से जन जन में बांटता है, वो भगवान है। तो उस अर्थ में बुद्ध के आगे भगवान शब्द का उपयोग हुआ, भगवान बुद्ध। भगवान इसलिए नहीं कि वो कोई बड़े चमत्कारिक व्यक्ति है, ये हमेशा ध्यान रखें। भगवान इसलिए नहीं कि उनके पास कोई सुपर पावर है सुपर पावर, लेकिन वो करुणा की है, बोध की है। वो सुपर पावर ऐसी नहीं है कि वो तुम्हारी तरफ देख दें तो कोई जादू हो जाए, तुम हवा में उड़ने लग जाओ या वो खुद उड़ने लग जाएं, ऐसा कुछ नहीं। इसी साधारणता को गरिमा देने के लिए जब बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा, तुम ध्यान दो, तो इतने साधारण ढंग से भिक्षुओं को छोड़कर आनंद के साथ अकेले निकलते हैं और एक वृक्ष के नीचे उनकी अस्वस्थता हो चुकी है भोजन की वजह से, वो जानते हैं, और रुकते हैं। वो कहते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ, और अपने सिर को अपने हाथ पर रखते हैं और शरीर छूट जाता है। कोई शोरगुल नहीं, कोई बड़ा आयोजन नहीं। अगर उनको विशेषताएं ही लादनी होती तो वो अपने पूरे समूह में, पूरे भिक्षुओं के बीच में कुछ ऐसा करते तो हाहाकार मचता, बहुत हलचल होती। चुपचाप जंगल में निकल जाते हैं। उनकी देशनाएं भी इतनी चुपचाप हैं कि कल्पना नहीं कर सकते हम। आज पूरा विश्व उन देशनाओं से आलोकित है, तो हमको लगता है कि उन देशनाओं में कितना प्रभाव है। और ये इस बात का उदाहरण है कि जो अतिशय प्रेम और करुणा से कहे गए साधारण से वचन होते हैं, वो एटॉमिक एनर्जी की तरह इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि समय के पार भी हमको प्रभावित करते रहते हैं, सबके हृदय में गूंजते रहते हैं। बुद्ध ने तो कहना ही नहीं चुना, प्रारंभ में कथा कहती है, कहना ही नहीं चुना। और फिर जैसा कथा है सिंबॉलिक, जब वो कन्विंस हुए कि अच्छा ठीक है, कहते हैं, शायद किसी को ज़रूरत हो, शायद कोई एक व्यक्ति भी मेरे कहने से जागे। बुद्ध को उस अकर्ता का बोध हुआ, उस हैपनिंग का बोध हुआ, उस अवेकनिंग में। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जिसको जानना है वो जान ही लेगा, जिसको नहीं जानना है वो नहीं ही जानेगा। कोई फ़ायदा नहीं कुछ कहने से, क्यों बोलना है। जिसको जब जागना है जाग जाएगा, जिसको नहीं जागना है वो नहीं जागेगा, मैं उसको लाख प्रवचन दे लूं। चुप बैठ गए। कथा ये कहती है बुद्धिस्ट लिटरेचर में कि देवताओं ने कंस्पिरेसी करी, लेकिन मूल बात यह है कि देवता हमारे भीतर की ही आवाज़ें हैं, हमारे भीतर का ही चिंतन मनन है। फिर मैं समझता हूँ बुद्ध ने उस पर दृष्टिपात किया होगा, क्योंकि उनके हृदय में जब करुणा का सागर हिलोरें लेने ही लगा था, तो उन्होंने फिर अंतर्मन में झांका होगा और वहाँ से आवाज़ें उठी होंगी कि ये बात तो सच है, कि नहीं कोई सुनेगा, नहीं कोई जागेगा तुम्हारी बात सुनकर। ये बात भी सच है कि जिसको जागना है जब तक वो जाग जाएगा, लेकिन ऐसा भी है कि कोई किनारे पर हो, थ्रेशोल्ड पर हो, उसके कान में एक शब्द पड़े, एक आवाज़ पड़े और जाग जाए, तो उनको लगा होगा ठीक है, वो देवताओं की आवाज़। ये नहीं कि स्वर्ग से देवता मीटिंग करके आए होंगे। कथा ऐसा ही कहती है, कथाएं सुनाई भी ऐसी ही जाती हैं, क्योंकि उसको सुनने में लोगों को रस आता है, लेकिन ये भीतर ही चलता है, भीतर से ही आती हैं ये आवाज़ें। तो बुद्ध का ये एक अद्भुत अनूठा जीवन रहा, और भारतीय अध्यात्म को पूरी तरह बदल के रख देने वाला उनका व्यक्तित्व, उनकी देशनाएं। और बुद्ध पूर्णिमा इसलिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कॉस्मिक ड्रामे में, मैंने इसको कई बार बताया है कि बुद्ध पूर्णिमा का सिंबल उनके जन्म, उनकी अवेकनिंग और उनके निर्वाण, उनके शरीर छोड़ने सबसे संबंधित है। ये फुल सर्कल है। ये वैशाख पूर्णिमा का चांद जैसे पूरा व्रत हो गया है, फुल सर्कल हो गया है,
अब कुछ उसके बाहर नहीं है। अर्थात कभी कभी मैं देखता हूँ और मुझे आश्चर्य होता है कि बुद्ध का एक वचन भी अगर किसी ने समझ लिया तो बात ख़त्म है, फिर और आगे जानने की ज़रूरत नहीं है। कल मैं तमाम पुस्तकों का जिक्र कर रहा था तो एक पुस्तक उसमें और रह गई थी, वो भी मेरी पसंदीदा है। वियतनामी मास्टर हैं तिक न्याथ हन, ओल्ड पाथ वाइट क्लाउड्स करके उन्होंने बुद्ध पर उनकी जीवनी लिखी है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रामाणिक जीवनी है और बहुत ही रिसर्च से अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत किया है। तो बुद्ध के जीवन में जो लोगों ने अंधविश्वास डाले हैं, वो सब डाले हैं, उनसे हटकर उनके जीवन को देखने की ज़रूरत है। और आज के वक्त में, आज के विश्व में बुद्ध की उस जागृति की बहुत ज़रूरत है। बुद्ध के त्रिरत्नों की, धम्म, बुद्ध और संघ की भी ज़रूरत है। लेकिन संघ से तात्पर्य ये नहीं कि कोई कल्ट बनाकर बैठ जाए। कल्ट की सीमाएं तोड़कर अलग अलग रंगों में, अलग अलग मुकामों पे जो लोग जागने की यात्रा में हैं वो साथ आएं और साथ चलें। कितनी अजीब बात है कि पुराने कल्ट वाले लोग हों, नए कल्ट वाले लोग हों, सब में मारामारी चलती रहती है, सब में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। कोई किसी को गलत कहता है, कोई किसी को नीचा दिखाता है। कटुता की चीज़ें हैं, सीमित बनाने की बातें हैं, अपने अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की आयोजना है। आज के वक्त में उस सब को छोड़ देना है, पूरी तरह साधारण होना है और एक सीमा रहित विराट संघ का निर्माण करना है, जिसमें कोई किसी भी मार्ग से चलता हो, किसी भी पद्धति से चलता हो, किसी भी गुरु को मानता हो, कहीं से भी आता हो, लेकिन फिर भी वो जुड़े, एक दूसरे का हार्दिक रूप से स्वीकार करे, सम्मान करे और ये एक विराट संघ बने। ऐसा संघ ही इस विश्व को बचाएगा, ऐसा संघ ही इस विश्व को रूपांतरित करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और लोग टुकड़े टुकड़े संप्रदायों में बटे रहे तो बुद्ध की देशनाएं व्यर्थ जाएंगी, काम नहीं आएंगी। मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा अनिवार्य वक्त है। आज ऐसा संकटपूर्ण समय भी है जिसमें लोग उसको समझें, आगे चलें। और मेरा प्रयास है ही इसमें, जितना संभव है मेरे माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा संघ निर्मित हो, ऐसे जागृति की तरफ चलने वाले लोग साथ चलें, उन पर कोई बंधन ना हो, उन पर किसी संप्रदाय विचारधारा का बोझ ना हो। प्रेम है, तुमने अपने भीतर एक रोशनी की किरण को थामने की कोशिश करी है, इसलिए ही ये प्रेम है। और यही प्रेम हमको बांधे और कुछ बांधने के लिए ना हो। तुम खास तरह के कपड़े पहनते हो, तुम खास तरह के माले पहनते हो, तुम खास तरह की वेशभूषा अपनाते हो, इसलिए ये प्रेम आपस में हो, ये गैर जरूरी है। ऊपर के जितने आयोजन हैं अब छोड़े जाएं, ये ऊपर के रंग रूप ढंग ढांचे सब छोड़े जाएं और लोग कलरलेस होकर विशुद्ध प्रेम की उस धारा में बहें, तो बुद्ध का वो जो आलोकमय रूप है, जो विराट रूप है, वो प्रकट होगा और सबके लिए पथ प्रदर्शक होगा। मैं चाहता हूँ ऐसा हो, ऐसी ही सबके लिए शुभकामना करता हूँ और इस बुद्ध पूर्णिमा पर सबको यही आशीष देता हूँ कि इसी तरह कल्टलेस, बाउंडलेस अप्रोच के साथ, सीमा रहित, संप्रदाय रहित अपनी समझ के साथ बुद्ध, धर्म और संघ के साथ चल पाएं।